सीवर चार्ज भी लग रहा है। ये देखो ये क्या क्या है उन्होंने कह केजरीवाल। दिया आपको भरने की जरूरत नहीं है। अरे तुम फ्री वाले हो, केजरीवाल के गुलाम हो तुम। ये देखो मैडम, इस चोर ने 10 साल 20 साल हो गए इसको, 3 बारी का बन गया ये। गरीबों के लिए कुछ नहीं, ये तो पागल है। इनका नहीं आता होगा ना, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है तो ये सिसोदिया क्यों भागा यहाँ से? हाँ, अवध ओझा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जीतेंगे? कौन ओझा? उस बोझा को कौन जानता है? वो भंडारी को दे देता टिकट। तो हम तो आई एम नॉट लाइक केजरीवाल। गुमराह कोई नहीं है। देश के लिए आज से अच्छा मोदी जी हैं देश के लिए, लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल। केजरीवाल लड्डू दे रहा है। हाँ लड्डू दे रहा है, चोर है, तुम्हारे लिए चोर है। हाँ, हमारे लिए चोर है। आपका ये क्या देखो, चुरा लिया? ये देखो पानी का बिल देखो, तुम कहता फ्री है। तो आप कितना ये चुरा रहे देखो हो? 6,000 के, ये इसमें सीवर चार्ज भी लग रहा है। उन्होंने कह ये देखो ये क्या क्या है उन्होंने कह केजरीवाल। दिया आपको भरने की जरूरत नहीं है। अरे तुम फ्री वाले हो, केजरीवाल के गुलाम हो तुम। ये देखो मैडम, ये आप देखिए 6-6 हजार रुपए जो है पानी के बिल। हालांकि अरविंद केजरीवाल ये तो कह रहे हैं कि वो फ्री बिजली फ्री पानी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार दिल्ली में आएगी, जितने भी पानी के बिल हैं या फिर बिजली के बिल हैं वो माफ कर देंगे। लेकिन फिलहाल इनका जो बिल है वो 6 हजार है। क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं सरकार बनेगी तो ये बिल माफ कर देंगे। आज ही माफ कर दिए तो मैं भर के आ गया मैडम, अब कहाँ माफ करेंगे? और उनके बंदे कहता भरना भरो, नहीं तुम्हारा पानी का कनेक्शन काट देंगे। तो ये है, इस चोर ने 10 साल 20 साल हो गए इसको, 3 बारी का बन गया ये। गरीबों के लिए कुछ नहीं, ये तो पागल है। इनका नहीं आता होगा ना, तो हम तो जो आ रहा है तुम्हारे सामने दिखा दिए। तो अच्छा ये बताइए, बीजेपी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है, कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए महीना देंगे। ऑलरेडी वो राजस्थान में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं। आपको लग रहा है दिल्ली में देंगे? गर्भवती महिलाओं को 21 हजार देने की फुल बहुमत की सरकार पंजाब में है, वहाँ लेडीज को कहा था कि 1000 देंगे। अभी पंजाबी लेडीजों ने यहाँ पे वो किया, वो कहते हैं एक को भी नहीं मिला। भाई कुछ तो दो जब तुम बोलते। हाँ, सिर्फ मेरी नज़र में तो बस फ्री है मैडम, मेरी नज़र में बस फ्री है लेडीज़ों के लिए, बाकी इसने कुछ नहीं किया। ये देखो इस स्कूल को दिखाता है ये, उसके सामने देखो वो कूड़ा घर, वो तो इससे हटता नहीं है भाई। इसकी मेंटेनेंस दिखा देता है, वो टाइल टूल लगा दिए। वो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम कर लिया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। तो ये सिसोदिया क्यों भागा यहाँ से? हाँ, अवध ओझा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जीतेंगे? कौन ओझा? उस बोझा को कौन जानता है? वो भंडारी को दे देता टिकट। वो तो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, उठा के ये ओझा को ले आए। तो नहीं मैडम, मैं तो इसको लायक नहीं करता हूँ। हालांकि पहले हम इसको बहुत सपोर्ट करते, जब ये अन्ना हजारे के साथ जंतर मंतर में था तो अच्छे अच्छे आदमी सब निकाल दिए। किरण बेदी थी, दोनों बाप बेटे थे, वो प्रशांत भूषण विजय भूषण, एक अपने कुमार वो जो कवि है वो थे, तो और एक वो आंदोलन जीवी जो है वो यादव, योगेंद्र यादव, वो तो जहाँ मर्जी बैठ जाता, उसने तो पैसे कमाने, उसने हर टकैत ने। तो ये तो ऐसे ही है जी। तो हम तो आई एम नॉट लाइक केजरीवाल। अब ये बीजेपी है, अगर ये जो घोषणा पत्र में लिखा है इन्होंने देने का, अगर नहीं करेंगे तो 5 साल में फिर इनको भी चेंज कर देंगे। ये तो पब्लिक के ऊपर बात है ना। और कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना जो कि दिल्ली में रोक रखी है अरविंद केजरीवाल ने, वो लागू किया जाएगा बीजेपी गवर्नमेंट में, और 10 लाख तक का इलाज फ्री। अब ये संजीवनी बूटी ला रहा जी, लक्ष्मण जी के लिए लाए। हाँ, संजीवनी लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लाए थे, अब ये पब्लिक के लिए ये ला रहा है। मोदी जी ने लागू किया, उसको तो यहाँ क्यों नहीं लागू करता? गरीबों का कुछ फायदा होता। तो यही है मैडम, ये बंदा ठीक नहीं है, ये देश के हित में भी ठीक नहीं है, पब्लिक हित में भी ठीक नहीं है। ये पन्नू से तो फंडिंग ले रहा, वहाँ पंजाब इलेक्शन जीता ये भाई, एक उग्रवादी खालिस्तानी टेररिस्ट से तो फंडिंग लेके और इलेक्शन जीत रहा है और झूठ बोल के जीत रहा है। तो
मैडम ये ठीक नहीं है। हाँ, ईमानदारी से कर। पहले हमने भी इसको सपोर्ट किया जो भी अच्छा, पहले आपने आम आदमी पार्टी सपोर्ट किया था। किया तो नहीं था, पर जिस हिसाब से हम जंतर मंतर में इसका हिसाब किताब देखते थे ना, हम सोचते थे ये देश हित के लिए अच्छा है। अब वो लोकपाल कहाँ गया इसका, जिसके बीच पे यह आया था मैं लोकपाल करूँगा। शीला दीक्षित को कहा, इसने बाथरूम में तक एसी लगा रखे। ये काम जो हुए हैं ना, शीला दीक्षित के पीरियड के हो रखे हैं, फ्लाई ओवर वगैरह। इसने किया क्या ना, इसने स्कूल बनाए, स्कूलों में भी वो टहल टूल करके इसने खूब पैसा कमाया। तो कुछ नहीं मैडम, ये मत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद है। ये कहाँ? सिखा रखे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे जो है स्मोक पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, हर चीज़ में परफेक्ट हो रखे हैं। इनके लिए कोई नियम धर्म कुछ नहीं, यही स्कूल खोले इसने, बस खूब मौज करो। पहले पढ़ाई होती थी, लिखाई होती थी, शिष्टाचार होता था, एक दूसरे के प्रति भाव होता था, परंतु आजकल है ही नहीं। बाप के सामने जा रहे हैं, बड़े आदमियों के सामने देख लो, कितने छोटे छोटे बच्चे। बताओ अभी देखो तो दाढ़ी न मोछ, बताओ क्या भविष्य है इन लड़कों का। बताओ क्या क्या करेंगे ये देश के लिए, और क्या के अपने परिवार के लिए करेंगे, क्या समाज के लिए करेंगे, है ना। अच्छा, ये बताइए अंकल जी, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। अभी बहन जी मैं इधर से गया हूँ तो सैदपुर के लिए इतनी सुंदर सड़क बना रखी है ना, भूतो न भविष्यति, है ना। तो देखो इतनी सुंदर, जहाँ हमने 1.5-2 घंटा 3 घंटे में पहुँचते थे, आज 15 मिनट में आज पहुँच जाओ। तो इससे बढ़िया सुविधा क्या चाहिए आप बताओ। अभी हमारी गाड़ी का है, मोटर का, हर चीज़ का जो है, जो तेल लगता था तो वो सरल हो गया ना हमारे लिए। तो बस सुविधा तो है ही, है ना। इसलिए कुछ नहीं, यहाँ कबाड़ कर रखा है, सारी सीवर ओवरलोड चल रहे हैं, सारी नाली खराब। मतलब बीजेपी ने काम किया है पहले ही। देख लो कि बीजेपी के क्या काम। अब देखो तुम देहरादून चले जाओ, 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। जहाँ ऋषिकेश हम 8-10 घंटे में पहुँचते थे, वहाँ 6.5-5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो सुविधा नहीं करी उसने, सबके लिए करी। रोड पे तो सभी चल रहे, है ना। किसी की अपनी खेती तो है नहीं, सब व्यवसाय के लिए जाते हैं, तुरंत पहुँच जाते अपने समय पे। नहीं तो कितनी परेशानी होती। तो आपको क्या लग रहा है 5 फरवरी को जब आप वोट करने जाएंगे तो किसे वोट देंगे? ऐसे तो बीजेपी ही रहेगी, जो अच्छा काम करेंगे। वो देखो, एक पानी के चक्कर में, एक बिजली के चक्कर में, एक उनके सुविधा के चक्कर में या लालच के चक्कर में, तो देखो ये ठीक नहीं है। आदमी को चाहिए काम, जवान बच्चों को काम भी चाहिए। और देखो अपनी व्यवसाय कर रहे हैं तो समय पे चले जाए, समय पे आ जाए, टाइम पे चले जाए, टाइम पर आ जाए। नहीं तो कितना जो है वो जाम लगा रहता था, बुरा हाल थे रोडों के। अब सब जगह सुविधा ही हो गई, मेट्रो आ गई, सब बढ़िया सुंदर से अच्छे से। बस तो सुविधा तो ठीक है, अच्छी बच्ची। थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है तो सुविधा के, पैसा तो काहे के लिए होता है, सुविधा के लिए तो होता है। तो सुविधा दे रहा है तो पैसा लग रहा है, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है उसमें, आदमी क्या काहे के लिए कमाता है, व्यवस्था ठीक करने के लिए कमाता है ना। तो व्यवस्था सही हो रही है तो पैसे देने में क्या हो रहा है। अच्छा, ये बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ये भी कह रही है कि बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। बुजुर्गों के लिए 8-5-6 बच्चे हैं, सरकारी नौकरी पाए, उनके लिए क्या चाहिए आयुष्मान, और क्या चाहिए। वो अपनी पेंशन नहीं खा पा रहे, वो ये बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों के नाम पे सब कर रहे हैं। तो क्या, ये तो सारे खजाना, कोष खजाना उन्हीं के पास है, बाकी किसके पास है। अब आम आदमी के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए सब कुछ। जो बच्चे रोजगार करे, थोड़ा बहुत कुछ करे। अब उनके लिए तो पेंशन आई, वृद्ध पेंशन है, पेंशन चली रही है, बाल बच्चे कमा रहे हैं और दुनिया भर का जो है किराया खा ही रहे। क्या चाहिए उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गालिया प्रसाद है। मेरे कहने का मतलब है, जितनी भी पार्टी है ना, जितनी भी तुम्हारी जो भी पार्टी हैं, सब रेवड़ी बांटते हैं। अभी देखिए बीजेपी ने आज क्या ये घोषणा पत्र का 21,000 गर्भवती महिला को देंगे, फलाना देंगे। ये सरकार सबसे पहले शीला दीक्षित की देन है। लहर समाज की बात, शिक्षा की बात, शिक्षा आप दे रहे हो। अब जिसके बच्चे शराब पी रहे हो, ये माँ बाप की गलती है कि बच्चों को गाइडेंस करना। ये केजरीवाल नहीं बोला कि शराब पियो आपके बच्चों को, या ऐसे जुआ जैसे बोल रहे थे वैसा, ये गलत है। रेवड़ी जो बाढ़ है, आप कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कितने, देखिए आप कितनी अच्छी लाइन बनी है यहाँ हर साल में 1-2 बुढ़े का एक्सीडेंट होता था कि नहीं। ये तुमको पूछो वृद्ध आदमी को, आज अच्छा बना दिया सिसोदिया ने, जो बनाया अच्छा ही बनाया, तो अच्छा ही देख रहे हैं। तो यहाँ से चले क्यों गए सिसोदिया? यहाँ पे अवध ओझा लड़ रहे हैं। सिसोदिया क्यों गए, क्या गए, पर जो हम उसका काम की बात कर रहे हैं, हम उससे नहीं कर रहे हैं उसको जाना है न जाना, वो हमको मतलब नहीं है। पर जो उसने जो काम किया है ना, थोड़ा उसने जो काम किया, देख लिया आप, यहाँ पर हर समय एक्सीडेंट होता था। इतना साफ सफाई तो इनका काम है ना, एनडीएमसी का काम है। अभी इतनी भारी गंदगी है यहाँ पे, अभी देखो रोड पे, किसका काम है, एमसीडी का काम है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। कहाँ से हैं? यहाँ कहाँ से, विनोद नगर से। कैसा काम हुआ है 10 सालों में केजरीवाल सरकार के शासन में?
मेरे हिसाब से तो इलेक्टेड चलाएगा या सिलेक्टेड चलाएगा, पहले तो ये बता दीजिए। जो जनता ने चुना हुआ मुख्यमंत्री सरकार चलाएगा या एलजी चलाएगा? फिलहाल तो अभी आतिशी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं है ना मुख्यमंत्री, सारी पावर तो उनके पास है कि कैसे चलाएगा, पहले बताइए आप। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी आए आम आदमी आए, लेकिन नियम के हिसाब से चले ना सरकार, तो पावर तो उनके पास है कि। लेकिन वो तो खुद ही सामने आते कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, कांग्रेस के पास कोई सीएम फेस नहीं है। वो तो ऐसे ही है मैडम, वो तो कहने के लिए, वैसे तो केजरीवाल ही बनेंगे मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से, तो बाकी तो कह नहीं सकता मैं। नहीं, ये मैं तो ये कहता हूँ इलेक्टेड चलाएगा या सिलेक्टेड चलाएगा, जनता का चुना हुआ आदमी मुख्यमंत्री बनेगा या जो ऊपर से आएगा चलाएगा, मेरा कहने मतलब ये है। जब जनता ने चुना है तो वही चलाए। अब सारी पावर तो एलजी के पास है, वो क्या करेगा? एक जो फाइल सीधे सीएम को जानी चाहिए, वो चीफ सेक्रेटरी वो सीधा एलजी के पास फाइल भेजता है, क्या मतलब है का? नियम तो ये है ना कि चीफ सेक्रेटरी एलजी सीएम को फाइल देके फिर एलजी के पास जाए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सीधा एलजी के पास फाइल भेजता है का? क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश नाम है। कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बिजनगर ई ब्लॉक से हूँ। क्या कहेंगे बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर के 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं? कहते हैं मोदी और योगी देश में रहेंगे तो देश का थोड़ा सा कुछ लगभग ठीक ठाक रहेगा, और बाकी केजरीवाल जैसे रहेंगे, देखो हमारा तो मैम हम एक किराए पे मकान पे रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, हमको 7 महीने में बिजली मिलता है, लोगों वहाँ मालिक को फ्री मिलता है, हमको उसके पैसे देने चुकाने पड़ते हैं। और वैसे ही पानी का भी है, कई चीज़ें होती है, तो हमको तो दैट्स नो प्रॉब्लम। तो 5 फरवरी को वोट किसे दे रहे हैं? नहीं, हम तो अपने बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी देंगे, मोदी योगी के नाम पे। और जैसे योगी जैसे मोदी जैसे देश में आ जाएंगे तो हमारा देश को आज देख लो आप, कितने बाहर देश से कितने मोदी वो बोलते हैं पैंट कमीज पहन करके अपने कुर्ता पजामा पहन करके उनका डंड पन कर आता है करके, उसने बाहर देश को झुका के रखा है। और ये अरविंद केजरीवाल भी तो हैं कट्टर ईमानदार नेता। ईमानदार तो है मैडम, देखो ईमानदार इस चीज़ के लिए है कि वो थोड़ा सा उन्होंने दारू जो है ना जो किया था लोगों उसको चक्कर में रिपोर्टेशन खराब हो गई इनकी, वो अरविंद केजरीवाल जी। और नंबर 1 और नंबर 2 उसकी रिपोर्टेशन खराब हो गई तो उन्होंने शीज महल बनाया था। यदि अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के साथ रहते थे तो उस टाइम तो हमारे दिन झाड़ू मारने क्या होता है कि सफाई करो, हम गंदगी की सफाई कर रहे हैं, गंदगी की सफाई कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्यों, तो वो कर नहीं पाए, तो इसके लिए मतलब मेरे को मुश्किल लगता है कि कहीं पे हो। हाँ, वो है आज के दिन में योगी है, वो बोलता है कि कोई दंगा करके देखो ना 7 पीढ़ी तो झुका के रखूंगा, 7 पीढ़ी कम होता है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं अच्छा खासा संभाल रहे हैं? यू आर राइट, मोदी के जो वो योगी के आंसर बिल्कुल राइट हैं, और बाकी हम अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, पर उन्हें थोड़ा सा काम रफ किया, रफ रखने की मतलब गलत काम किया, मतलब मैम ज़्यादा हम अभी क्या कहते हैं, आप तो न्यूज़ समाचार वाला आदमी हो, हम आपको जो है जो भी बोल रहे हैं आपको देखो, आप लेडीज को नहीं बोल सकते हैं, पर मोदी और योगी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता है। और ये अरविंद केजरीवाल ये अल्लाह पल्ला ये ठीक नहीं लगता है। देखो चीज़ों देखो, हम देखो हमारे आज के डेट में रवि ने गया है, हमारे विनोद नगर से रवि ने गया है, 100% आए, जीतेंगे पटपड़गंज से 100% रवि नेगी जी आएंगे। वो 25-26 वोट से कोई जीते, 25-26 वोट से हारे थे वो, उसके बाद आज की डेट में रवि नेगी 100% आएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं पता है। अब यहीं पे देखो ये बुजुर्ग लोग आते हैं, रोड क्रॉस नहीं करते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, उसने जनता का जनता के लिए लिखा है, तो वो सारे उसने बैरिकेड लगा रखे हैं अपने बैठने के लिए, स्कूल कुर्सी जो भी लगा रखे हैं बुजुर्ग लोग लगा रखे हैं। और मैं तो बाकी आप देखो और लोगों की बात कर लो, मैं देखो नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, और दिल्ली की अगर बात करें तो चुनावों का माहौल है, और ऐसे में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, और इस घोषणा पत्र में कई सारे ऐसे वादे किए गए हैं, या यूं कहें कि बीजेपी ने पूरी तरीके से अपना पिटारा खोल दिया है, और खासकर इसमें महिलाओं का विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि महिलाओं को लेकर के बीजेपी ने कई सारी ऐसी स्कीम्स का ऐलान किया है, योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें सबसे खास बात यह है कि वो दिल्ली में भी महिलाओं को लेकर के महिला
2500 रुपए देने की बात कह रही है। जिस तरीके से वो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि हरियाणा हो या फिर राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे कई सारे राज्यों में ऑलरेडी इस तरीके की स्कीम बीजेपी चला रही है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को लेकर के भी ऐलान किया गया है कि वो 21,000 रुपए देंगे। इसके अलावा 500 रुपए में सिलेंडर। तो क्या ये जो घोषणा पत्र आया है ये दिल्ली में कुछ हलचल मचा सकता है या खेल पलट सकता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी 2100 देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी 2500 देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनेश्वरी। दिल्ली से आप? हाँ जी। क्या कहेंगे, बीजेपी ने जो कहा है कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे उस पे? अब ये तो हम क्या कह सकते हैं। अब ये हम क्या कह सकते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, लेकिन पंजाब में उन्होंने बोला था 1000 देंगे, अभी तक नहीं दिया। लेकिन बीजेपी ऑलरेडी कई सारे स्टेट में दे रही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो आपको लग रहा है बीजेपी यहाँ पे देगी? अभी तक तो मिले नहीं, तो हमें क्या मालूम मिले, इसलिए अब हम क्या कह सकते हैं इससे जाके। और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा शकुंतला अरोड़ा। कहाँ से है? मैं यही विनोद नगर से हूँ। क्या कहेंगे, बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर के कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे? 2500 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आने बीजेपी चाहिए, आने बीजेपी चाहिए। और ये जो अरविंद केजरीवाल वादे कर रहे हैं उनका क्या? ये वादे तो आप भूल जाओ ना, ये वादे आप भूल जाओ। दिल्ली में रहने वाले लोग ज़्यादा जानते हैं, बाहर वालों को क्या मालूम क्या फ्री मिल रहा है क्या। अब यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, फ्री पानी कितनी दिक्कत है आप ये बताइए। तो कहने और करने में बहुत अंतर होता है। हाँ, लेकिन जो स्लम एरिया है वहाँ उन लोगों को सही लगता है, फ्री में मिल रहा है तो। लेकिन हमारे लिए तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, आतिशी कह रही हैं कि अगर सरकार बनी तो जो एक पे एक फ्री वाला मॉडल था शराब नीति, उसे फिर से लागू किया जाएगा। हाँ, तो वो करती ना, जिन्होंने पीनी है वो पीते रहेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई चलता नहीं ना, हम ये चीज़ें लाइक करते हैं। अरे ज़रूरत की चीज़ दो ना, फ्री में देनी है तो। नहीं, हमें तो खैर फ्री में चाहिए नहीं, जिनको भी चाहिए, जो नीडी हैं उनको वो जरूरत की चीज़ें दो ना, जरूरत की चीज़ दो ना उनको। ऐसे थोड़ी कि आप ये दे रहे हो वो दे रहे हो। ये बताइए, 5 फरवरी को वोट किसे दे रही हैं? हैं? वोट सीक्रेट होता है, वोट नहीं बताते। वैसे भी वुमेन वोटर्स तो साइलेंट होती हैं। नहीं, हम तो साइलेंट, वोट नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, हम किसको देंगे वो जो देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में? हमारे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए जो चल रहा। बाकी जनता का कोई पता नहीं कब किधर बिदक जाए। कहाँ फ्री की कुछ मिलने लग जाए तो जनता वहीं की हो जाती है। अब तो बीजेपी ने भी इतना अनाउंसमेंट कर दिया है। जो जिनको जरूरत होगी। बीजेपी ये सही है। हाँ, जे करता है तो कोई नहीं कर रहा है। अभी इतना गंदा पानी आ रहा है, इतने चीज के सुविधा नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। बूढ़ सुर दर्द दवाई लिया मर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, पेंशन मिलेगा, फलना मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? कह तो रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। कहाँ सरकार दिल्ली में बनेगी तब मिलेगा ना, नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा। अब देखो उस टाइम में जब होगा तो टाइम में सोचल जाएंगे क्या चीज के दूं या नहीं दूं, अभी कैसे बता सके। तो आप किसको जिताना चाह रही हैं? आप दिल्ली में किसकी सरकार बना रही हैं? अभी कैसे कहेंगे, वही बीजेपी के कहेंगे। हाँ, वही बीजेपी रहेगा। और अरविंद केजरीवाल? हाँ, अभी वो इसको नहीं कह सकते हैं। साथ एक फ्री दे रहा था और पूरा घर बर्बाद कर रखा है उसने। हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे बस, और कोई सा नेता वेता नहीं चाहिए हमें। बस दिल्ली की शराब उनने पंजाब में भिजवा दी और पंजाब की शराब यहाँ मंगवा दी। जब सिसोदिया अंदर था, मोदी ने अंदर करवाया था, उसे पैसे देके कमीशन देके छूटा है वो। और इतने सारी महिलाएं, इनकी पेंसिल वेंसिल नहीं बढ़ाई, बस वादा करता है बस। नाम है आपका? गीता नेगी। आप यहीं की वोटर हैं? हाँ जी। ये बताइए, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए पर मंथ देंगे। क्या कहेंगे इस पे? मैम मुझे तो पता ही नहीं इसके बारे में, नहीं पता है। बीजेपी ने आज ही अपना घोषणा पत्र जारी किया है। नहीं पता मैम, इसके बारे में देखी नहीं, न्यूज़ ही नहीं देखी है। तो आपको लग रहा है बीजेपी जो वादा कर रही है पूरा करेगी? अब ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा, जीतने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में तो दे रही है। दे रही है? मैम मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। दे रही है तो यहाँ भी देगी।
तो आपके हिसाब से दिल्ली में कौन जीत रहा है इस बार? मैम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जनता तो इतनी वो है, लालची भी है। दिल्ली की हालत आप देख ही रहे हो क्या कर दी है। कैसी हालत है? 10 साल में कैसा काम हुआ है? नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब इतने केस हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होते जा रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है। कहाँ बना है, देख ही रहे हैं आप कहाँ बन रहा है। लंदन पेरिस ज़्यादा मतलब सेफ नहीं है। कोई लड़कियां हो चाहे कुछ भी, मुझे तो नहीं लगता है कुछ भी। बाहर जाओ तो आए दिन केस सुनने को मिल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ।